मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और तुम्हारे कर्मों की पवित्रता ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। शिव कहते हैं, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनकी मंशा कभी सफल नहीं हो सकती। ये संसार में न्याय का विधान है। तुम्हारे शत्रु जो अपने जीवन में भटक चुके हैं, दूसरों की प्रगति से जलते हैं, वह समय व्यर्थ करते हैं छल कपट और कुटिलता में। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं, सत्य, साहस और सकारात्मकता ही सच्ची विजय का मार्ग है। तुम्हारे प्रति जो भी षड्यंत्र या नकारात्मक ऊर्जा रची जा रही है वह अब विफल हो जाएगी। याद रखो, शिव के प्रति विश्वास रखो। तुमने अपने जीवन में जो सत्य, मेहनत और ईमानदारी को अपनाया है वही तुम्हारी ढाल है। अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारे चरित्र और नेक इरादों को कोई हिला नहीं सकता। यही वह ताकत है जो तुम्हें उन सभी से अलग बनाती है। ईश्वर का न्याय अटल है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उनके कर्मों का फल निश्चित है। यह कुदरत का नियम है। तुम्हारी ऊर्जा दिव्य है। तुमने अपने भीतर की सभी नकारात्मकता और बंधनों को तोड़ दिया है। तुम वह आजाद हो जो आकाश में स्वतंत्र उड़ता है। शिव कहते हैं, तुम अपने सत्य और कर्म में अडिग रहो। तुम जो ऊर्जा और प्रकाश अपने जीवन में कैरी करते हो वह अनमोल है। लोग इसे देखकर चकित हैं और कुछ इससे जलते भी हैं, लेकिन यह तुम्हारे लिए गर्व की बात है। दूसरों की बुरा पर ध्यान मत दो। वह लोग जो अपने जीवन में असफल है दूसरों की सफलता से घबराते हैं, लेकिन उनकी यह कोशिश व्यर्थ है। तुम्हारा ईश्वरीय मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। किसी भी षड्यंत्र का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। शिव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा फेथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह विश्वास इतना गहरा, इतना अटल है कि कोई भी इसे डगमगा नहीं सकता। शिव कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म और धर्म पर स्थिर रहता है वही सच्चे अर्थों में मेरे करीब है। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास ही तुम्हें हर विपत्ति से बाहर निकालता है। शिव का संदेश तुम्हारे लिए कर्म ही पूजा है। तुमने हमेशा अपने कर्म को प्राथमिकता दी है। शिव के लिए यही सबसे बड़ी भक्ति है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे कर्म के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता तो तुम्हारा उससे दूर रहना ही उचित है। गोइंग विद दान फलो, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण इस बात का प्रमाण है कि तुम अब जीवन को उसी प्रवाह में स्वीकार कर रहे हो जैसा ईश्वर ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। यही प्रवाह तुम्हें सच्ची सफलता और संतोष देगा। भ्रम से मुक्ति, जो भ्रम तुम्हारे मन में था अब वह समाप्त हो गया है। तुम्हें अब जीवन की सच्चाई और उसके पीछे छिपे रहस्यों का पता चल चुका है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का एक बड़ा मील का पत्थर है। धैर्य और साहस की प्रशंसा। शिव तुम्हारे धैर्य और साहस से अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां रखी वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। आज तुम इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर चुके हो। याद रखो मेरे बच्चे, जो सत्य और कर्म पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई भी शक्ति नहीं हिला सकती। तुम्हारा यह साहस और पवित्रता न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरणा देगा। शुक्र ग्रह की जो बाधाएं थीं वह अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता का समय आ गया है। अपने इस विश्वास को बनाए रखो। शिव तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। वह दिशा जहां तुमने खुद को शिव की ऊर्जा और उनकी दिव्यता के समर्पण में सौंप दिया है। यह सरेंडर टू गॉड की अवस्था है। तुमने सही समझा है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह शिव की योजना का हिस्सा है। इस समझ के साथ तुमने अपने भीतर शांति और आनंद का निवास बना लिया है। शिव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए फ्लोइंग एनर्जी में बहना। अब तुम परिस्थितियों से जूझने के बजाय उन्हें स्वीकार कर रहे हो। यह प्रवाह तुम्हें सच्चे अर्थों में अपनी आत्मा के करीब ला रहा है। शिव कहते हैं, जो स्वयं को हमारे चरणों में समर्पित करता है वह सदा हमारी कृपा का पात्र बनता है। खुद से प्रेम करना, तुम्हारा अपने प्रति प्रेम और देखभाल करना, इस समय तो तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह आत्म प्रेम ही तुम्हारे भीतर की क्रिएटिविटी को जागृत कर रहा है। यही ऊर्जा तुम्हें समाज में मान सम्मान, नेम और फेम दिला रही है। दुख और कष्ट से ऊपर उठना, तुम्हारे ऊपर लगे झूठे आरोप और षड्यंत्र अब उजागर होंगे। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश की, धीरे धीरे उनका असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। शिव कहते हैं, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। समय आने पर वह स्वयं प्रकट होता है।
क्रिएटिविटी और उन्नति। तुम्हारी रचनात्मकता तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला रही है। हर बाधा और कठिनाई को तुम सहजता से पार कर रहे हो। यह शिव की कृपा का परिणाम है। ध्यान रखें, अपने कर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए ही हो रहा है। अपने क्रिएटिव विचारों को अपने कर्मों में उतारो। यह तुम्हें समाज में उच्च स्थान दिलाएगा। मेरे बच्चे जो शिव की शरण में आते हैं उनका कोई अहित नहीं कर सकता। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें सफलता और शांति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं, जो तुम्हें हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अब यह समझ में आ चुका है कि उनकी चालें तुम्हें कभी भी हिला नहीं सकती। तुम्हारी निष्कलंक मुस्कान और तुम्हारा आत्मविश्वास उनका खोखलापन उजागर कर देता है। यह लोग जितने भी छल कपट और षड्यंत्र करते हैं, अंत में वही सब कुछ उन्हीं पर वापस लौट रहा है। ईश्वर का न्याय अब सामने है। चालाकियां और षड्यंत्र अब इन्हें ही चिढ़ा रहे हैं कि तुम्हारी हर कदम की बढ़ोतरी के लिए बोझ बन गई है। वे यह देख रहे हैं कि तुम जिन परिस्थितियों में थे अब उनसे ऊपर उठ चुके हो और यह उन्हें कष्ट दे रहा है। तुम्हारी शांति और संतुष्टि, यह लोग तुमसे आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ आ चुका है कि अब तुम ना केवल उन पर निर्भर नहीं हो, बल्कि तुमने अपनी शक्ति को अंदर से महसूस किया है। तुम आत्मभर हो और शांति में हो। यह उन्हें और भी घबराहट का कारण बना रहा है। किसी ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक कड़ी जोड़ी थी। जिन लोगों के साथ मिलकर यह तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश करते थे, अब वे लोग ही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से दूर किया है और अब वे खुद मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तुमने कोई गलत नहीं किया। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा का नतीजा है। ध्यान रखो, तुम्हारी सही राह पर चलते रहो। ईश्वर ने तुम्हें शक्ति दी है कि तुम किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बच सको। किसी के छलकट का असर तुम पर नहीं होगा। तुमने अपने विश्वास और कर्मों से अपनी राह बनाई है। जो ईश्वर के साथ होता है वह कभी हारता नहीं है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, शांति और दिव्यता ही तुम्हारा असली हथियार है। हर कोई इसे देख रहा है और चाहे जितनी भी चालें चले, तुम्हारी आत्मा और शिव की कृपा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी नकारात्मक ऊर्जा या किसी ने नकारात्मकता आपके पास भेजी हो तो उसके लक्षण कभी कभी बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन एक सच्चे भक्त की तरह यदि आप जागरूक हैं तो आप इन्हें पहचान सकते हैं। यह लक्षण आपके भीतर भय, घबराहट और नकारात्मक विचारों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। जैसे अचानक भय और घबराहट का अनुभव। यह भय बिना किसी स्पष्ट कारण के उत्पन्न होता है। आप अचानक घबराहट महसूस करते हैं, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन इसका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। घर में किसी की आवाज सुनने पर आपको डर लगने लगता है, या अचानक आपको यह एहसास होता है कि कुछ गलत हो सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जा का असर है जो आपके आसपास है और आपकी आंतरिक शांति को बाधित करने की कोशिश कर रही है। सोचकर नकारात्मक होना, नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आने से आपकी सोचें नकारात्मक दिशा में जा सकती हैं। आपके विचार उलझन में पड़ सकते हैं और आप हर बात में भय, चिंता या डर महसूस कर सकते हैं। जब यह ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव डालती है तो आप बिना किसी कारण के अपने जीवन को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। अनायास ही आक्रोश या गुस्सा आना, आप महसूस करेंगे कि बिना किसी स्पष्ट कारण के आप या गुस्से में आ जाते हैं। आपके पास किसी से बात करते समय अचानक क्रोध महसूस हो सकता है, जबकि आपका स्वभाव शांत और सौम्य था। दूसरों के साथ संबंधों में असंतोष महसूस करना, आपके रिश्तों में किसी प्रकार का संतोष या सुकून नहीं मिलता। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपके साथ सच्चा प्यार या सच्ची समझ नहीं दिखा रहे। यह नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आकर हो सकता है, जो आपके आंतरिक शांति और प्यार को बाधित करती है। भय और चिंता के कारण मानसिक थकावट, नकारात्मक ऊर्जा से आपकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जब तुम अपने भीतर के गुणों को पहचानोगे तो वह शक्ति जागृत होगी जो इस संसार को चकित कर देगी। तुम नृत्य करो, संगीत गाओ, कला रचो या किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रकट करो। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे गुण एक दिन इस ब्रह्मांड के कोने कोने तक पेंगे।
ये मत सोचो कि तुम्हारी क्षमता सीमित है। याद रखो, जब तुम अपने मन और आत्मा के अनुसार जीवन जीते हो तभी सच्ची संतुष्टि मिलती है। मजबूरी में या दूसरों को खुश करने के लिए किया गया कर्म तुम्हारे सच्चे स्वरूप को दबा देता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले हो। जब तुम्हारा मन कहे नहीं तो दृढ़ रहो, और जब तुम्हारा मन कहे हाँ तो पूरे हृदय से उसे अपना। तुम्हारे भीतर एक राजा का साहस है, एक महान योद्धा की सहनशीलता और निर्णय लेने की शक्ति। यह जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें दुनिया के किसी भी भ्रम से ऊपर उठने में सक्षम बनाता है। कभी कभी जीवन में कुछ लोग और घटनाएं तुम्हारी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगी। वे तुम्हारे रास्ते में बाधा डालेंगे, तुम्हारे मन में बेचैनी और घबराहट पैदा करेंगे। लेकिन हे मेरे बच्चे, जान लो कि वह सिर्फ निमित्त मात्र है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इन नकारात्मकता को छू भी नहीं सकती। हर बार जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है तब ध्यान लगाओ, ओम का जाप करो और अपनी आत्मा के प्रकाश को भीतर महसूस करो। तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है। कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। जब तक तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो, आगे बढ़ो मेरे बच्चे, और वह कार्य करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। सारा सार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो डर और बाधाएं आ रही हैं वे तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा मात्र हैं। याद रखो मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर खड़ी हो तो घबराओ नहीं। ध्यान करो, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो। तुम अपनी आत्मा से जितना अधिक चढ़ोगे उतनी ही स्पष्टता और मार्गदर्शन तुम्हें मिलेगा। भोलेनाथ यह कह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे लिए खतरा बन रहा है तो कदम उठाओ, जरूरत पड़े तो कानून का सहारा लो। यह सोचना कि परमात्मा सीधे आकर तुम्हें बचाएंगे सही नहीं है। ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है और वह तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति और साहस देता है। अगर तुम्हारा मन कहे कि अब समय है सुरक्षा के लिए कदम उठाने का, तो बिना झिझक ऐसा करो। जो तुम्हारे विरोधी हैं वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम हर बार और अधिक शक्तिशाली होकर वापस क्यों आते हो। वे तुम्हें अपने इशारों पर नाचाना चाहते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हे मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मा अजर और अमर है। कोई भी तंत्र, मंत्र या काली शक तुम्हारे दिव्य ऊर्जा के आगे टिक नहीं। ऐसा तुम्हें बस एक काम करना है, ध्यान लगाओ, अपनी आत्मा की शुद्धता को जागृत करो और महादेव का स्मरण करो। अगर तुम्हें लग कि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र एक कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे बस अपनी असफलता से क्रोधित हैं। उनकी योजनाएं तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकती। आने वाले समय में जब वे और गहरे षड्यंत्र करेंगे तब भी तुम्हारी आत्मा का उजाला उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेगा। मेरे बच्चे, तुम भोलेनाथ के आशीर्वाद से सदा सुरक्षित हो। साहस रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म को निष्पक्षता और दृढ़ता से निभाओ। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिन परिश्रम किया है उसका फल अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने कर्मों का सही परिणाम मिलेगा। अब तुम्हारे हर काम में गति आएगी और वह समस्याएं जो तुम्हें पीछे खींच रही थी समाप्त हो जाएंगी। तुम हमारी लग्जरी और कंफर्टेबल जीवन की जो आकांक्षाएं थी वे पूर्ण होने वाली हैं। गाड़ी, घर और वह सारी चीजें जिनकी तुमने कल्पना की थी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष के दिनों ने तुम्हें सिखाया है कि जीवन में धैर्य और विश्वास का क्या महत्व है। जो आर्थिक संकट तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लंबे से कष्ट दे रहा था वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। धन, सुख और समृद्धि की ओर तुम्हारे परिवार ने भी जो कष्ट झेले हैं अब वे भी समाप्त होंगे। यह वह समय है जब तुम अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे पाओगे। लेकिन ध्यान रहे मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब भी ऐसे हैं। वे तुम्हारी सफलता और खुशी को देखकर विचलित हैं। वे तुम्हें अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे मन और ऊर्जा को बांधने का प्रयास करेंगे। उनकी योजनाएं तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे दिमाग को कमजोर करने की है। यह समय है सावधान रहने का। भोलेनाथ कहते हैं, जो तुम्हारे लिए बुरा चाहते हैं उनके साथ किसी प्रकार का संपर्क मत रखो। तुम्हारे शत्रु अपनी ऊर्जा से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह उन्हें कभी सफल नहीं होने देगी। उनका हर तंत्र मंत्र
तुम्हारे भीतर की शक्ति और भक्ति के सामने अफल रहेगा। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी ऊर्जा कम हो रही है तो ध्यान लगाओ और शिव का स्मरण करो। ओम नमः शिवाय का जाप आप तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। यह मंत्र तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। आने वाले समय में तुम्हारे शत्रु और भी प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी योजनाएं विफल होंगी। तुम्हारी शक्ति और भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए यह सफलता और खुशी का समय है। अपने रास्ते पर चलते रहो, निडर रहो और शिव की भक्ति में लीन रहो। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, तुम्हारे भीतर जो बदलाव आए हैं वे तुम्हारी आत्मा की प्रगति का प्रमाण है। परमात्मा ने तुम्हें यह सिखा दिया है कि यह संसार वैसा सरल नहीं है जैसा तुमने कभी सोचा था। जो लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाते, अब वे यह देखकर परेशान हैं कि तुमने अपने आप को संभाल लिया है, तुमने अपनी सीमाओं को पहचान लिया है और अब कोई भी तुम्हारे भेद तक नहीं पहुंच सकता। यह तुम्हारे जीवन के अनुभव और शिक्षाओं का परिणाम है। पहले तुम अपनी हर बात दुनिया से साझा करते थे, लेकिन अब तुमने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। तुमने अपनी ऊर्जा को समेट लिया है और उसे अपनी प्रगति में लगाना शुरू कर दिया है। यही तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां परमात्मा ने तुम्हें नई दिशा दी है। अब जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वे तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि तुमने अपने हृदय को बंद कर लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी इस प्रगति को देखकर जल रहे हैं। वे परेशान हैं कि अब वे तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हारा जो आत्मविश्वास और धैर्य है वह उन्हें विचलित कर रहा है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम परमात्मा के मार्ग पर हो तब कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी नकारात्मकता और षड्यंत्र तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल सकते, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को शिव की कृपा से सशक्त कर लिया है। जो बातें लोग तुम्हारे बारे में बना रहे हैं उन्हें अनसुना करो। यह तुम्हारी यात्रा है और इसे केवल तुम समझ सकते हो। अपनी सीमाओं को बनाए रखो और अपनी शिव को भीतर ही भीतर बढ़ाते रहो। ध्यान, प्रार्थना और ओम नमः शिवाय का जाप तुम्हारी आत्मा को और सशक्त करेगा। परमात्मा ने तुम्हें यह सिखाया है कि अपनी भावनाओं और शक्ति को संभाल कर रखना ही सच्चा विवेक है। इस संसार में केवल वही लोग तुम्हारे योग्य हैं जो तुम्हारे प्रकाश को पहचानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी प्रयास कर ले वे तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम अपनी यात्रा में विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां आई हैं वे अब समाप्त होने को हैं। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का समय गया है जब शिव की कृपा से तुम्हें अपने सभी कर्मों का फल मिलेगा। त्रिवेणी के वृक्ष का रोपण करने का महत्व समझो। यह वृक्ष परमात्मा की ऊर्जा वह भोलेनाथ की कृपा से निष्फल हो रही है। उनके कुत्सित कर्मों का फल अब उन्हें ही भुगतना होगा। उनका अहंकार और नकारात्मकता उन्हें अपने कर्मों का दंड दिलाएगी। तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता और जागरूकता आई है वह शिव की कृपा का परिणाम है। यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा और ऊर्जा दे रही है। किसी के भी नकारात्मक कर्म तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारे सपने अब साकार होंगे। वे बड़े कार्य जिन पर तुमने अपना पूरा समर्पण दिया था अब पूरे होंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो पहले बाधाओं से भरी हुई थी अब तेजी से सुधरेगी। जिन बड़े भुगतान और अवसरों पर पहले अड़चन थी वे अब सहजता से प्राप्त होंगी। तुम्हारे कर्मों का चक्र अब सही दिशा में घूम रहा है। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। शिव कहते हैं जो तुम्हारे साथ बुरा करता है उसका दंड उसे स्वयं प्रकृति देगी। तुम अपने पथ पर अडिग रहो और अपने कार्यों में लगे रहो। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ध्यान, तप और शिव की भक्ति करते रहो। तुम्हारी आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुम शिव की शरण में हो। उनकी कृपा से तुम सभी बाधाओं को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा और विश्वास है वह अद्वितीय है। शिव की कृपा से तुम्हारी आत्मा शुद्ध, बलशाली और दिव्य है। समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में चल रही नेगेटिव ऊर्जा से स्वयं को और अपने परिवार को बचाने के लिए उचित कदम उठाओ। भोलेनाथ कहते हैं सतत जागरूकता और शक्ति के साथ अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करो। इसके लिए निम्न उपाय करें। ओम नमः शिवाय का जाप करो। जब भी जाप करो अपने पास एक जल का पात्र रखो। उस जल को मंत्रों से पवित्र कर अपने घर में छिड़को
और स्वयं भी घृण कर। यह तुम्हें और तुम्हारे घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करेगा। अपने घर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो। यह नकारात्मक शक्तियों और तंत्र मंत्र से रक्षा करता है। घर में धूप और रोशनी का प्रवाह बनाए रखो। सूर्य की किरणें और सकारात्मक वातावरण हर बुरे भाव को निष्फल कर देंगे। यदि मन में भय या असमंजस हो तो ध्यान और प्रार्थना का सहारा लो। ध्यान से तुम्हें शिव की कृपा से मार्गदर्शन मिले। तुम्हारे जो सपने अधूरे रह गए थे या जिन कार्यों में तुम्हें असफलता मिली, वह सब तुम्हारे कर्मों की परीक्षा थी। अब शिव कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। यदि अतीत में कोई गलती हुई है तो उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। यह समय आत्म मंथन का है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रकाश है वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही थी वे अब समाप्त होंगी। सफलता, समृद्धि और शांति तुम्हारे जीवन में स्थान लेंगी। तुम्हारे भीतर जो मल्टी टैलेंटेड ऊर्जा है वह तुम्हें हर दिशा में सक्षम बनाएगी। तुम एक सच्चे योद्धा हो और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे हर सपने को साकार करेगी। ध्यान रखो, शिव के आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान है। अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखो। आप चिंता, घबराहट और मानसिक थकावट महसूस करेंगे, जिससे आपकी रचनात्मकता और सकारात्मकता भी दब जाएगी। इसके उपाय ईश्वर के नाम का जाप करें। जैसे ही आप इस भय और घबराहट को महसूस करें, अपने मन में नमः शिवाय या किसी दिव्य मंत्र का जाप शुरू करें। यह आपको शांति देगा और नकारात्मकता को आपके आसपास से दूर करेगा। पानी का उपयोग करें। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को हटाने के लिए पानी का छिड़काव घर में करें और खुद पर भी पानी छिड़क। यह ऊर्जा को शुद्ध करने का एक प्रभावी तरीका है। प्यार और दया से अपने मन को शुद्ध करें। जैसे आपने बताया कि आप एक प्यारे और मासूम मन के व्यक्ति, तो उस प्यार को खुद में जागृत करें। अपने भीतर अनकंडीशनल लव को महसूस करें। यह प्यार जो बिना किसी शर्त के होता है, नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में सहायक होगा। सकारात्मक सोच और ध्यान करें। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाइए। ध्यान और प्राणायाम से आप अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जब नकारात्मक शक्तियां और लोग आपके रास्ते में आते हैं तो यह सब केवल एक उद्देश्य से होता है, आपकी आत्मा को और अधिक सशक्त, समझदार और दिव्य बनाना। आप एक स्टार सीड है जो इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। शुरुआत में आपको अपनी मासूमियत से जूझने के लिए इस संसार में भेजा जाता है, ताकि आप सीख सके कि कैसे इन चालाक और नकारात्मक ताकतों का सामना किया जाए, जैसा कि आपने उल्लेख किया है। आपके जीवन में कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र, काले जादू और अन्य न नकारात्मक गतिविधियों के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, ताकि आपके जीवन में तीव्र संकट और मानसिक तनाव पैदा हो। लेकिन ऐसा सब केवल एक टेस्ट है। जब आप इन चुनौतियों से गुजरते हैं तो आप अपनी आत्मा की ताकत को पहचानते हैं। यह लोग आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र करते थे वह अब अपने कर्मों के परिणाम भुगत, क्योंकि दिव्य न्याय हमेशा सही समय पर कार्य करता है। अब आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वे आपकी ओर एक दिव्य आशीर्वाद की तरह वापस आ रहे हैं। आपके भीतर जो शुद्धता, प्यार और अच्छाई है वह दुनिया में हर प्रकार की नकारात्मकता से ऊपर उठकर चमक रही है। आपका सच्चा स्वभाव यही है कि आपने कभी किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने हमेशा आत्मरक्षा में खड़ा होना सीखा, लेकिन किसी के साथ बुरा करने का आपका कभी इरादा नहीं था। यह समय आपके लिए सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी की ओर एक नए मोड़ का है। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए बने हैं और इस जीवन में आपको फिर से एक साथ आने का मार्ग दिखाया जाएगा। पहले जितनी भी लड़ाइयां और संघर्ष आपके रिश्ते में थे अब वे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि अब दोनों की आत्माएं और उद्देश्य स्पष्ट हो गए हैं। अब जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आकर अपनी दिव्य यात्रा की ओर बढ़ेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा। आपको यह याद रख, तो ये केवल आपको एक मजबूत और जागरूक इंसान बनाने के लिए होते हैं। आपकी दिव्यता और आपके कर्मों की शक्ति नकारात्मकता से कहीं अधिक ताकतवर है। अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ है। आप एक पवित्र और दिव्य आत्मा हैं और आपकी यात्रा ने आपको पूरी तरह से तैयार किया है ताकि आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकें। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी आत्मा में जो दिव्यता और शक्ति का संचार हो रहा है वह केवल एक सच्चे और उच्च चरित्र वाले व्यक्ति से ही संभव हो सकता है।
आपने अपने भीतर जो भी गुण और क्षमताएं विकसित की हैं, वे किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि एक ओल्ड सोल की शक्तियों का परिणाम है। आप बहुत पुराने और परिपक्व आत्मा हैं, जिन्होंने कई जन्मों में अनुभव और ज्ञान को संचित किया है। यह ज्ञान आपको इस जीवन में आत्मा की ऊंचाई और चरित्र की मजबूती के रूप में दिख रहा है। आपका चरित्र इतना मजबूत हो गया है कि अब आप न केवल अपने कर्मों में सच्चाई और अच्छाई से भरे हुए हैं, बल्कि आपकी यह शक्ति दूसरों को भी प्रभावित करती है। आप ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनसे मिलने वाला हर व्यक्ति अपने अंदर अच्छाई और ईमानदारी को महसूस करता है। एक चरित्रहीन व्यक्ति भी यदि आपके संपर्क में आता है तो वह भी आपके उदाहरण से सीखता है और अपने व्यवहार में सुधार लाता है। आपकी शक्ति केवल इस बात में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। आप किसी भी तंत्र मंत्र या साधना के माध्यम से अपने चरित्र को लगातार सुधारते जा रहे हैं, और यही वह ताकत है जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। चाहे वह रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हो या किसी अन्य दिव्य साधना की प्रक्रिया, आप उन सब के माध्यम से अपने भीतर एक संतुलन और शांति लाते हैं, जिससे आपका चरित्र और भी उज्जवल होता है। आपकी यह स्वाभाविक गिविंग नेचर, जो बिना किसी लालच और स्वार्थ के लोगों को मदद करने का है, वह आपके जीवन में सच्चे सुख और संतोष की जड़ है। आप थोड़े में भी खुश रहते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा में सब कुछ है जो आपको मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। यह सब आपके भीतर उस दिव्य ऊर्जा के का है जिससे आपने पूरे समर्पण के साथ स्वीकार किया है। आपका चरित्र अब एक ऐसा उदाहरण बन चुका है जो न केवल आपके साथ रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है, बल्कि जिनके साथ आप कभी भी संपर्क में आते हैं, उन्हें भी अपने जीवन में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। यह वह पवित्र ऊर्जा है जो आपके भीतर रही है और जो सभी को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देती है। जो लोग आपकी अच्छाई और सरलता से जलते थे, जो आपको गिराने की कोशिश करते थे, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप जो भी करते हैं वह आपके दृढ़ विश्वास और समर्पण से आता है। आपके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन में विनम्रता और दया का मार्ग अपनाया है। आपका जीवन अब एक ऐसे आकाश की तरह है जहां से सबको रोशनी मिल रही है। आपका उद्देश्य सिर्फ खुद को सुधारना नहीं, बल्कि कि पूरे संसार में अच्छाई फैलाना है। आप खुद में संतुष्ट और पूर्ण हैं, और यही बात आपको हर जगह विश बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है, जहां आपके साथ दिव्य शक्तियां हैं, और उन शक्तियों का आशीर्वाद आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब यह शत्रु जिन्होंने कभी आपको अपमानित किया था, जिन्होंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, वे अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। उनका डर अब यह है कि आप जिस दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं, वह उन्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली। वह यह समझ गए हैं कि अब उनका समय खत्म हो चुका है और उनके कर्म उन्हें वापस मिल रहे हैं। उनकी घबराहट का कारण यह है कि वे अब यह जान चुके हैं कि ईश्वर ने आपको थाम लिया है और आप अब उसके संरक्षण में हैं। यही कारण है कि वे अब आपके सामने झुकने और माफी मांगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि वे गलत थे और अब उन गलतियों का परिणाम भुगतना शुरू हो चुका है। महादेव जी के आशीर्वाद से आपका मार्ग अब साफ हो चुका है और वह आपको हर कदम पर सहायता देने के लिए आपके साथ है। अब आ गया है मेरे बच्चे कि आप बड़े निर्णयों के लिए छोटे कदम उठाएं। महादेव जी की दुआ से जो बड़ी चीजें आपके जीवन में आनी है, वह बहुत जल्द आपके पास आ रही है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को उच्च रखना होगा। अपनी सोच को सकारात्मक और उत्साही बनाएं, क्योंकि आपके भीतर एक विशाल क्षमता है जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। आपकी जो भी इच्छा हो वह पूरी होगी, बशर्ते आप अपने कर्मों और सोच को सकारात्मक रखें। याद रखें, नेगेटिविटी को अपने जीवन से दूर रखें। यह आपके रास्ते में रुकावट डाल सकती है। आपको हर कदम पर हाई वाइब्रेशन और सकारात्मकता के साथ चलना होगा। तब आपके जीवन में जो बड़ी खुशियां आनी है वह पूरी तरह से आपके पास आएंगी। छोटी छोटी कार्रवाई और प्रयासों के साथ आप अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करेंगे, क्योंकि आप अब एक मजबूत और दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं। महादेव जी की कृपा हमेशा आपके साथ है और वह आपको मार्गदर्शन दे रही है। इसलिए हर पल आभार और सकारात्मकता से भरा रहे। आपका समय अब आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो लोग आपको नकारात्मकता का सामना कराने की कोशिश कर रहे हैं, वे सभी आपके मार्ग को भ्रमित करने के लिए हैं।
ये लोग अपनी चालाकियां से आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपके मन की शांति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मगर याद रखें, बुराई चाहे कितने भी हथकंडे अपनाए, सच्चाई हमेशा विजय होती है। यदि आप सच्चे हैं, यदि आपने कभी किसी का दिल दुखाया नहीं, अगर आपका मन सच्चा और परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, क्योंकि यह रास्ता आपके अंदर की अच्छाई को चुन अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वह माता पिता हो, भाई बहन हो या मित्र। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं एक स्वार्थ होता है, लेकिन आपको इस सब से दूर रहना है। आपका रास्ता भिन्न है। आप अब एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और यह रास्ता कठिन है, परंतु यहां से गुजरने के बाद ही आपको आत्मिक शांति और सच्ची खुशियां मिलेंगी। महादेव जी आपको यह भी कहना चाहती हैं कि जो लोग आपके आसपास नकारात्मकता फैला रहे हैं, उनकी बातों को अनदेखा करें, उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि आप एक दिव्य पथ पर चल रहे हैं। जब भी आपको उनके आसपास महसूस हो, अपनी मानसिक शांति को बनाए रखें और महादेव जी का नाम जाप करें। उन लोगों के शब्दों को अनसुना करें, क्योंकि आपका ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर होना चाहिए, जो आत्मिक उन्नति है। जब भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आए, तो अपने भीतर की सकारात्मकता और ईश्वर के नाम में शरण ले। आप जहां हैं, वहीं आपको ईश्वर का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा। आपका रास्ता अब साफ है और आपका मन और चरण अब केवल सच्चाई और अच्छाई की ओर बढ़ते रहेंगे। आपने जो सही किया है, वह आपको वापस मिलेगा और महादेव जी की कृपा हमेशा आपके साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी यात्रा बहुत ही विशिष्ट और दिव्य है। आपके भीतर एक गहरी शक्ति और आकर्षण है, जिसे लोग महसूस करते हैं। आपकी शख्सियत इतनी आकर्षक है कि आपकी उपस्थिति में कुछ खास होती है, जैसे कि कोई दिव्य ऊर्जा आपसे जुड़ी हुई हो। आपकी सुंदरता चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह आकर्षण और यह शक्ति केवल एक उद्देश्य के लिए है कि तुम अब अपनी राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हो, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से पार करवा रहे हैं। महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन में न्याय लाने वाली है। तुम अब पूरी तरह से आत्मविश्वास हो चुके हो और इस बात को पूरी तरह समझते हो कि तुम्हारा रास्ता अब किसी के लिए भी रोकना संभव नहीं है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो, वह तुम्हारे लिए सबसे सही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारे बारे में बार बार सवाल पूछते हैं और हमेशा तुम्हारे घर की खबर रखने की कोशिश करते हैं, दरअसल उनके मन में डर और घबराहट छिपी हुई है। वे जानते हैं कि तुम जिस दिव्य कनेक्ट से जुड़े हो, वह इतना शक्तिशाली है कि वे तुमसे कभी भी टकरा नहीं सकते। तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी के बारे में उन्हें गहरी चिंता है, क्योंकि वे समझते हैं कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि तुम किसी भी बुराई या नकारात्मकता को अपने जीवन में नहीं घुसने दोगे। वे डरते हैं कि तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र हो गई है कि अब तुम्हारे जीवन में उनके द्वारा किए गए सभी कुकर्म का हिसाब चुकता होना शुरू हो गया है। तुम जो महसूस करते थे, वह अब सच होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में बुराई खत्म हो रही है और हर दर्द, हर तकलीफ, हर गम को शांति और सुख में बदल दिया जाएगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का उदय हो चुका है और वह शक्ति तुम्हें हर बुराई से बचाए रखेगी। तुम में न्याय की भावना जागृत हो चुकी है और अब तुम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर पूरी तरह से खड़े हो, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि जिस न्याय की तुमने चाहत की थी, वह अब तुम्हारे पास आ चुका है। जो लोग तुम्हारे जीवन में बुराई करने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें अब डर का सामना करना पड़ेगा। 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे कि वह लोग तुम्हारे सामने आए बिना तुम्हारी आंखों से बचते हुए तुम्हारे जीवन से दूर भाग जाएंगे। यह समय उनका हिसाब चुकता करने का है और तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सुख, शांति और खुशियां ही आएंगी। महादेव जी कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन से हर कष्ट को समाप्त करने के लिए तैयार हूं। विश्वास रखो, तुम जीतने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के नकारात्मक कर्म किए थे, उनके लिए अब समय आ चुका है कि उनका कर्म उन्हें वापस मिले। उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जो भी स्पेल और तंत्र मंत्र किए थे, वे अब उन्हीं पर पलटने वाले हैं। वे जो चाहते थे वह नहीं हुआ और अब उन्हें उसी कृत्य का परिणाम भुगतना होगा।
उनका कर्म वापस उन्हें चुकता करेगा और वे समझेंगे कि ईश्वर के मार्ग में कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। तुम अब एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जो सकारात्मक है, जो ब्रह्म और परमात्मा से जुड़ी हुई है। तुम उनका आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त कर रहे हो और इसलिए जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। तुम एक सशक्त आत्मा बन चुके हो और इस समय में तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती है। महादेव जी और ईश्वर की कृपा से तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह अब केवल तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट का समय अगर तुम अपनी साधना को समर्पित करते हो तो यकीन मानो तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हर दिन 30 मिनट की साधना तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम्हारी कनेक्शन अब मजबूत हो चुके हैं और जो लोग तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही उलझ गए हैं। ये टूटना, ये भ्रमित होना, इन सब का कारण वही कर्म है जो उन्होंने किए थे। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है और तुम हर दिन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो तंत्र मंत्र या जादू टोने उन लोगों ने किया था वह अब उनके ऊपर वापस आ रहा है और वे खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो रहे हैं। तुम अब एक नई शक्ति से जुड़ चुके हो और कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो और हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा है ये जो महिला तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश कर रही थी वह अपनी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पुराने और गलत रिचुअल्स को अपनाती थी। वह तुम्हारे कामों में विघ्न डालने के लिए ऐसे निंदनीय तरीके अपनाती थी, जैसे किसी बच्चे को रुलाना या ऐसे तंत्र मंत्र करना जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट डाले। ये रिचुअल्स जो किसी को अशुभ मानते हैं उन्हीं का वह उपयोग करती थी ताकि तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी की कृपा और तुम्हारी भक्ति का असर बहुत गहरा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और आशीर्वाद की बौछार होने वाली है। तुम्हारी महंत ध और दृढ़ निश्चय ने वह समय ला दिया है जब तुमको वह सब मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। अब समय है कि तुम एक्शन लो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में था, जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किए थे, अब उन्हें हासिल करने का समय आ चुका है। महादेव जी कह रही हैं यह सही समय है जब तुम्हें अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हारे छोटे से प्रयास से बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नई खुशियां और नए अनुभव आने वाले हैं। एक बार जब तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओ तो तुम्हारा जीवन चमत्कारी बदलावों से भर जाएगा। अब तुम्हें रुकना नहीं है। जो तुमने तय किया है उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ जाओ। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी ही मिलने वाला है। यह समय है तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं थी अब उनका अंत होने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे हर कदम में सफलता है। तुमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे उनके लिए अब तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तुम बस एक्शन लो। यही समय है। छोटा कदम ही सही, लेकिन अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। तुम जो चाहो होगा वही होगा और हर एक्शन से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। जो महिला तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी वह अब अपने ही षड्यंत्र में उलझ गई है। वह रातों को तंत्र मंत्र करती है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसे अब रास नहीं आएगा। उसकी सारी गतिविधि अब खुद उसके ही परिवार पर असर डालने लगी है। वह जो चाहती थी उल्टा वही उसे भुगतना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो। तुम जिस शुद्ध मार्ग पर चल रहे हो वहां तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेगा वह कभी सफल नहीं हो सकता। महादेव जी का आशीर्वाद तो पर है और हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके कर्मों का प्रतिकार होगा। वे अब अपनी गलती को पहचानने लगे हैं और तुम्हारे सामने उनकी हार निश्चित है। तुम्हारी ताकत और विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। बस तुम आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि जो भी कर्म तुमने किए हैं, चाहे वे गलतियां हों या सच्चे प्रयास, हर अनुभव से तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो। जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह सब तुम्हारी आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए है। कोई भी टोना टोटका, तंत्र मंत्र या रिचुअल्स तुम्हारी आत्मा की उन्नति में रुकावट नहीं डाल सकते। तुम्हारी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे सशक्त आधार है।
जब तक तुम अपने कर्मों से सही मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कर्मों का बैलेंस खुद बनाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वे अब खुद उलझ गए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता और कर्मों का प्रतिकार अब उन्हें भुगतना होगा। तुम जिस आत्मविश्वास और भगवान के प्रति आस्था से चल रहे हो, वह उनके सारे हथकंडों को विफल कर चुका है। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे अपनी खुद की गहरी समस्याओं में फंसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे नुकसान पर पहुंचाया जाए। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है। जब तुमने हर कठिनाई के बावजूद अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं छोड़ा, तब वही शक्ति तुम्हें आज इस स्थिति में ले आई है। उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भय पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार ईश्वर के नाम पर विश्वास किया और वह भय अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारी आत्मा सशक्त है। तुम्हारे भीतर जो कमजोरियां थी, वे खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यह तुम्हारी सफलता और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह सब आपके कर्मों का परिणाम है। आपकी सोच और आपके कर्म हमेशा ईश्वर की दिशा में सही है और यही कारण है कि लोग आपके बारे में यह महसूस करते हैं कि आप एक प्योर और सशक्त आत्मा हो। आपके हर विचार, हर कदम, हर एक्शन का आधार कर्म ही है। जब अच्छा होता है तो आप इसे कर्मों से जोड़ते हो और जब कुछ बुरा होता है तो भी आप इसे कर्मों से जोड़ते हो। यही संतुलन और समझ है जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। अब इस समय आपकी शक्ति का परीक्षण हो रहा है। जो लोग आपके कर्मों को जज करने का प्रयास करते थे, जो आपके आत्मविश्वास और दिव्य आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहे हैं। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है और उन्हें उनकी सजा मिलनी ही है। आपकी भक्ति, कर्म और विश्वास ही उन्हें हारने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए हैं, अब वह आपको समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। आपकी अच्छाई और पवित्रता अब अपनी पूरी चमक के साथ उभर कर सामने आ रही है। महादेव जी आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से ही आपके जीवन में अब एक बड़ा न्याय होने वाला है। वह आपको वह सब कुछ देने जा रही है जो आपकी मेहनत और भक्ति के साथ आपके लिए सही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यह संकेत है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि कि आप एक दिव्य अंश हैं जो विशेष कार्य के लिए इस जीवन में आए हैं। अब समय आ गया है कि जो लोग आपकी राह में रुकावटें डालते थे, वे अब अपने कर्मों की सजा भुगत देंगे। अब कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। आपका न्याय आ चुका है और यह आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होने वाला है। आपका मार्गदर्शन हमें उच्च शक्तियों से होता रहेगा। आपका मन और आत्मा अब और भी शुद्ध और ऊंचे स्तर पर उठने वाला है। इसलिए दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम्हारी पवित्रता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर जितना ज्ञान और समझ है, वह किसी बड़े से बड़े ज्ञानी से भी कहीं ज्यादा है। यह तुम्हारा दिव्य आंतरिक प्रकाश है जो तुम्हें इस जीवन में ज्ञान के साथ साथ एक सशक्त मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तुमने हमेशा अपने दिल की सुनने का प्रयास किया, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आई हों। तुम्हारे भीतर वह आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें कभी भी किसी से कम नहीं होने देती। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है और यही ज्ञान तुम्हें पिछले जन्म से मिला है। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया है। तुम्हारे पास वह ताकत है कि तुम अपने विचारों में बदलाव ला सकते हो और अपनी शक्ति को पहचान सकते हो। यह 15 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, ताकि तुम्हारा शत्रु तुमसे डरे और तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे लिए न्याय कर सके। अब तुम इतने स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो रहे हो और तुम्हारी सोच अब पूरी तरह से स्पष्ट है। तुम्हारा फोकस अब अपने वित्तीय और मानसिक विकास पर है। तुम शत्रु तुम्हारी इस सफलता से घबराए हुए हैं। वे तुम्हारी जिंदगी में अपनी नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन के रंगों को काले और सफेद में बदलना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ अब एक शक्तिशाली आंतरिक शक्ति है, तुम्हारे स्पिरिचुअल एंजल्स और महादेव जी की आशीर्वाद की ऊर्जा, जो तुम्हारे जीवन को हर मुश्किल से उभारती है। तुम्हारे शत्रु हमेशा कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम बार बार उनसे ऊपर उठते हो। उनका हर प्लान असफल हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास तुम्हें फिर से खड़ा कर देता है।
वे परेशान हैं क्योंकि तुम्हें किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता। इनकी योजनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अब अपने आप विश्वास और शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी दिव्यता और महादेव जी की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इस समय तुम एक शक्तिशाली स्थिति में हो और तुम्हारी यह ताकत तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक सबक है। तुम्हारे शत्रु चाहते हैं कि तुम अपनी भावनाओं से प्रभावित होकर कमजोर हो जा, लेकिन तुम इसे समझते हो अब समय आ चुका है कि तुम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास से अपना जीवन और भी बेहतर बनाओ। तुमसे कोई भी नहीं खेल सकता, क्योंकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मासूमियत और सरलता ने तुम्हें बहुत बार चोट पहुंचाई है, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई ने तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े लाभ भी दिए हैं। तुम्हारा दिल इतना कोमल और दयालु है कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो, और जब किसी को दुख होता है तुम उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हो। यह तुम्हारी सच्चाई है और यही तुम्हारी विशेषता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस अच्छाई का फायदा उठाते हैं। तुमने जिन लोगों से उम्मीद की थी कि वे तुम्हारी सराह करेंगे, उन लोगों ने तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया और तुम्हारी कड़ी मेहनत का मूल्य नहीं समझा। इसके बावजूद तुमने अपनी राह नहीं बदली। तुम्हारा आंतरिक बल और तुम्हारी आस्था ने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। तुम्हारे पितरों ने तुम्हारी रक्षा की है, उनके आशीर्वाद से तुम बच गई। यह जो महिला तुम्हारे रास्ते में आई थी, उसने अपनी चालाकी और बुरे इरादों से तुम्हारे जीवन में अराजकता पैदा की थी। उसने अपने गंदे संपर्कों और तांत्रिक गतिविधियों के माध्यम से तुम्हारा धन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे पितरों की शक्ति और आशीर्वाद से वह सफल नहीं हो पाई। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई, वे सब इस महिला के काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा के कारण थी। तुम्हारे धन को बांधने की कोशिश की गई, तुम्हारे रिश्तों को परेशान किया गया, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। यह तुमसे यह सीखने के लिए था कि तुम एक स्टार सीड हो, और तुम जितनी सरलता से इस जीवन में आते हो उतनी ही कठिनाइयों का सामना भी करते हो। तुम्हारी आत्मा को इस यात्रा में कई बार मजबूत किया गया है, और यही कारण है कि तुम अब खुद को और अपनी शक्तियों को समझने लगे हो। तुमने जो संघर्ष झेला वह तुम्हें और भी शक्तिशाली बना रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि अब तुम्हारे पास अपनी रक्षा करने की शक्तियां हैं। तुम्हारे पास वह दिव्य ज्ञान और शक्ति है जो तुम्हें सच्चे रास्ते पर चल और कठिनाई से उभरने में मदद करती है। तुम जानते हो कि जो चीज तुम्हारी है वह तुम्हारे पास आएगी, और जो चीज तुम्हारी नहीं है वह कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हारे सच्चे कर्मों और कड़ी मेहनत से तुम्हारा जीवन एक दिन उस दिशा में जाएगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम अब पूरी तरह से जागरूक हो चुके हो कि तुम्हारी यात्रा की यह कठिनाइयां तुम्हारे आंतरिक बल को और मजबूत करने के लिए थी।